सो आई वेलकम यू ऑन आवर प्रोग्राम ऑफ मार्केट। क्या लग रहा है? सॉरी, आज रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, बट रिकॉर्डिंग करते ही मैं इमीडिएटली आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीक के जो फंडामेंटल्स रहे हैं, कुछ अटपटे से फंडामेंटल्स हैं। बार बार युद्ध विराम होने की, एज इन सीज फायर की न्यूज़ आई एंड देन केम कि कोई सीज फायर नहीं होगा। कभी न्यूज़ आई कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को दे देगा, माइंस हटा देगा, लेकिन ईरान ने हमेशा की तरह मना कर दिया है। यहाँ पर एक एक जो खास चीज़ हुई वो ये रही कि डाउ जोन्स जो है वो 51,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड ऑल्सो S&P 500 जो है, इट पोस्टेड इट्स नाइन्थ कंसेक्यूटिव वीकली गेन, एज इन 9 हफ्ते लगातार वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं भी आपके सामने चेक करूंगा इस चीज को कि कितनी बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ऑल द डेटा हम एआई पे डाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम चेक कर भी लेंगे यहाँ पर अपने चार्ट्स पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था, दैट इज अ वेरी वेरी हॉट इन्फ्लेशन। 3.8% का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड नंबर फॉर यूएस। क्योंकि इसकी वजह से एक्चुअली में यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो यूएस का इस साल की स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन था कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं लेकिन कम नहीं होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि इस साल के एंड तक में भी, अक्टूबर में या फिर दिसंबर में, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जीडीपी था वो 1.6% आना था, लेकिन वो 2% आया। मतलब 2% से 1.6% आया, सॉरी। तो 1.2% से 1.6% आया, तो विच इज नॉट अ वेरी वेरी गुड डेटा पॉइंट। तो एक तरफ अगर यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो दैट विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ ग्रोथ रेट। तो इसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और स्टेगनेंसी आ रही है। तो और कुछ चीजें ऐसी हो गई, तो एक थोड़ा सा साइडवेज सा, एज इन एक क्लियर का ओपिनियन बन नहीं पा रहा मार्केट के अंदर। दूसरा, फ्राइडे को इंडियन मार्केट में कुछ खास हुआ, कुछ अलग हुआ। वो ये था कि वैसे तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, होती रहती है, लेकिन एमएससीआई के कुछ इंडाइसेस का रीबैलेंसिंग, रीशफलिंग होना था। उसकी वजह से इंडिया की वेटेज ग्लोबल इंडाइसेस में थोड़ी सी कम हो गई है, 0.1% वेटेज के आसपास कम हो गई है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि 7,000 to 8,000 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो होगा। उसकी वजह से मार्केट में, निफ्टी में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, सभी के अंदर एक शार्प फॉल देखने को मिला। एक क्वेश्चन ये भी आया कि लार्ज कैप में फॉल क्यों देखने को मिला, जबकि एक्चुअली में जो पैसा ज़्यादा निकल रहा है वो स्मॉल कैप से या छोटे स्टॉक्स में से निकल रहा है। लेकिन आर्बिट्राजर्स ने, हेजर्स ने, प्रॉप डेस्क ने अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए निफ्टी को वहां पर इमीडिएटली शॉर्ट सेल किया, और निफ्टी में अपने हाई से इंट्राडे में 500 पॉइंट से ऊपर की वीकनेस देखने को मिली। गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी सी नीचे के लेवल से तेजी देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है और जो जापान का 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, इन दोनों में आपको करेक्शन देखने को मिली है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। अब मैं आपको यहाँ पर चार्ट्स पे लेकर चलूंगा। ये तो हुए फंडामेंटल के डेटा पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा, और चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लग रहा है मार्केट के अंदर। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये रहा आपका स्क्रीन। और पहले सिल्वर का चार्ट आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले इंडाइसेस के चार्ट पे चलते हैं। ये इंडेक्स लगा हुआ है और हम इंडेक्स के सबसे पहले वीकली चार्ट्स पे चलेंगे। ये रहा हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये वाला जो लेवल बन के आ रहा है, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना है, ऑल्दो वो ट्रेडेबल डार्क क्लाउड कवर नहीं है, लेकिन 23,200 का जो लेवल है वो इस समय बहुत ही खास लेवल है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से लोअर लो और फिर ये लोअर हाई बना चुकी है। अब इसके नीचे जाने पर मार्केट एक अच्छा लोअर लो, लोअर हाई बना देगी दोबारा से। वो बात और है कि 22,200 के नीचे तो एक्चुअल में एक बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल हियर। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा इस टाइप का एनालिसिस हो जाता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एमएसीडी भी कोई बुलिश साइन नहीं शो कर रहा है, एमएसीडी भी बियरिश ही है। तो ये बेसिक एमएसीडी हमारा है। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी तो एनीवेज स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। ये जो 52,800 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट ब्रॉडली वीकनेस की साइड पे दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम ऑटो सेक्टर देखें, तो ऑटो सेक्टर ब्रॉडली साइडवेज है। हायर हाई हायर लो बनाया था, लेकिन साइडवेज है दोबारा से। तो ये वाले जो लेवल्स हैं, ये आपके काम के लेवल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका एफएमसीजी जो है वो अभी भी लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। हमारा जो निफ्टी फार्मा है, वो हायर हाई हायर लो बना के वीकली चार्ट पे डोजी बना के उसका लो ब्रेक कर दिया है। और इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा आरएसआई जो है वो
ओवरबॉट है। ओवरबॉट पे आपका जब डोजी बनता है, डोजी का लो ब्रेक होता है, तो थ्योरी ये कहती है कि इसका लो ब्रेक होने पर इस लेवल का एक स्टॉप लॉस बनता है। और ये हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, ये हमारा अराउंड 2.7% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 4-4.5% के आसपास का आपका यहाँ से टारगेट बनता है। तो यहाँ तक मार्केट जनरली, हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि यहाँ तक मार्केट मोस्टली ऐसे टाइम पर आती है। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। अब यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। एफएमसीजी अगर हम देखें तो वीक दिख रहा है, ये हम पहले भी डिस्कस किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप अगर हम देखते हैं तो ये रहा निफ्टी का मिड कैप। मिड कैप ने एक खास चीज शो करी है। मिड कैप ने आरएसआई ऑल्दो ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया है। शूटिंग स्टार जब वीकली चार्ट पे मिड कैप बनाता है तो इट इज नॉट अ, और फॉर दैट मैटर कोई भी इंडेक्स बनाता है तो इट इज नॉट अ गुड साइन। वो बात और है कि अगर आरएसआई ओवरबॉट होता तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई होता। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। 63,000 के ऊपर ही मिड कैप में अब अगली तेजी आएगी, उससे पहले कोई खास तेजी नहीं है यहाँ पर। और अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप में देखते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी हमें यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही तेजी आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस ले रही है, और इस हफ्ते भी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करके आई है। सो अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनेगा, इसके लिए आपको कॉशियस होना है। तो स्मॉल कैप का भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, मिड कैप का भी उस लेवल के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तभी अगली लेग ऑफ रैली यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज अगली लेग ऑफ रैली को अभी यहाँ पर टाइम लगेगा। रिलायंस डोमिनेटेड ओएनजीसी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को अगर हम देखें तो ये भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सारे इंडाइसेस जो है वो मोटा मोटा साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मेरा जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है वो क्या कह रहा है, उसको हम एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम इंडेक्स का मेरे पास ये रहा। सो ये रहा निफ्टी। निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं। लगातार इसने अपना स्टांस मेंटेन किया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग, मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग निफ्टी में अभी भी कोई तेजी नहीं है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर कोई तेजी नहीं है, ये डेली चार्ट में डेलिबरेटली देख रहा हूँ। मिड कैप जो है वो यहीं पर उसने बाई सिग्नल बोल दिया था। हमने अभी कंक्लूड किया है कि वीकली चार्ट पे इस लेवल के ऊपर तेजी आएगी, लेकिन अभी के लिए डेली चार्ट जो है वो स्ट्रांग ही है। वीकली चार्ट जो है वो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिवर्सल शो कर देगा, लेकिन वो जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं उसका व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म का रहता है, और जो हम ये इंडिकेटर देख रहे हैं इसका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का रहता है। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन हो सकती है, लॉन्ग टर्म में मिड कैप में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और बाकी इंडेक्स अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में भी मेरे ख्याल से तेजी ही रहेगी। यहाँ पर देखिए अभी तो इसमें कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी बैंक हमने देख लिया है ऑलरेडी। निफ्टी ऑटो अगर हम देखें तो एक खास चीज़, एक खास डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। लास्ट टाइम इसने इसके हाई के ऊपर बाइस देना था, वो लेवल नहीं गया। अब इस बार इसके ऊपर इसमें बाई सिग्नल जनरेट किया है। अभी फिलहाल मार्केट कॉस्ट के आसपास ही चल रही है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है या फिर डिप भी आता है, जब तक ये इंडिकेटर बाई सिग्नल में है तब तक मेरा इंक्लिनेशन ऑटो में लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पे ये देखें तो यहाँ पर साइडवेज ही मार्केट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो डेली चार्ट में इसमें बाई सिग्नल दे दिया है। आईटी को अगर हम देखें तो आईटी ने यहाँ पर, हाँ हमने आईटी वहाँ पर चेक नहीं किया, आईटी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आईटी में एक खास चीज़ ये हुई है कि इस जगह पर एक पियर्सिंग पैटर्न हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, उसके ऊपर मार्केट ने सिर्फ अभी तक सस्टेन नहीं किया, करती है तो यहाँ पर मेरा एक शॉर्ट टर्म इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा। वो बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं है। ये इंडिकेटर ने आपको यहाँ पर सेल कराया था, वो सिर्फ एक पुल बैक जो आ सकता है वो शॉर्ट टर्म साइड पे आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम ऑयल एंड गैस को देखते हैं तो ऑयल एंड गैस भी यहाँ पर इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा तो वीकनेस है, अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं बनता है। देन अपार्ट फ्रॉम मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो बहुत शॉर्ट टर्म, आप ये सोच रहे होंगे वीकली चार्ट है तो बहुत बड़ा व्यू दे रहा है। हम वीकली चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म का व्यू देते हैं। यहाँ पर आई होप आपको मेरे चार्ट दिख रहे हैं, हाँ। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो सिर्फ अगले 4-5 कैंडल्स का व्यू देते हैं। और ये जो मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ ये अगले कई महीनों की बात कर रहे हैं, कई हफ्तों की बात कर रहे हैं, मे बी 2-3-4 हफ्ते, एक महीने की बात कर रहे हैं। तो या फिर उससे भी ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट जो आप ऐसे मान के चलो कि हम 1-2 हफ्ते 15 दिन की बात कर रहे हैं अभी के लिए। लेकिन जो ये इंडिकेटर है चाहे हम डेली चार्ट पे यूज कर रहे हैं, ये बड़ा व्यू दे रहे हैं और ये मुझे रियल टाइम व्यू दे रहे हैं। जब इसका व्यू बदलेगा ये मुझे ऑटोमेटिकली उसके बारे में इंफॉर्म कर देगा। तो ये है सारे के सारे इंडेक्स। अब यहाँ पर
फार्मा अगर हम देखें तो फार्मा यहाँ पर बुलिश है। और एफएमसीजी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एफएमसीजी भी यहाँ पर अभी के लिए करेक्शन शो कर रहा है लेकिन बुलिश है। ऐसे केस में एफएमसीजी अगर 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे यहाँ पर बाय के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ऑयल पे आ जाता हूँ। ऑयल फिलहाल अपना अप ट्रेंड मेंटेन करके रखा हुआ है। नेचुरल गैस पे अगर मैं आ जाता हूं तो नेचुरल गैस ने भी, हाँ नेचुरल गैस के ऊपर आपको जरूर खास ध्यान देना चाहिए। तो मैं नेचुरल गैस का इंडियन चार्ट लगाना प्रेफर करूंगा यहाँ पर। ये रहा नेचुरल गैस। तो यहाँ पर नेचुरल गैस ने आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर इसने आपको बाई सिग्नल जनरेट करना शुरू कर दिया है और मेजर सपोर्ट से किया है। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। बियरिश व्यू को बहुत ही कॉशन के साथ प्ले करना, बुलिश व्यू पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए आपका यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस डाउ जोन्स और जो हमारे बाकी सारे इंडाइसेस हैं वो तो बुलिश ही होंगे क्योंकि वो लगातार ऊपर भागते जा रहे हैं। एसपीएक्स को भी अगर हम देखें, एस एंड पी 500 को अगर हम देखें, ये भी बुलिश है। और US 100 को अगर हम देखते हैं तो ये भी मोटा मोटा बुलिश ही रहेगा। हमने वीकली चार्ट पे एसएनपी को देखा था भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, ये भी बुलिश काउंट हो रही है कुछ कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर जाके जहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो 9 कैंडल्स ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट पॉजिटिव बनी हुई हैं। मुझे तो हिस्ट्री में इस पीरियड के अलावा 2023 के अलावा यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी 3% की, जबकि इस बार सिर्फ डोजी बनी है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 बनी थी। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होने के बाद अपने टॉप से अराउंड 11% के आसपास का फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखो, मुझे कुछ नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं मालूम है क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंटली अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, भैया जो मर्जी बढ़िया फंडामेंटल्स हो, वीकली चार्ट पे आरएसआई ओवरबॉट नहीं बोलूंगा, सुपर ओवरबॉट हो चुकी है। इस लेवल पर आपका 77 के आसपास की वैल्यू चल रही है जो कि पिछले कितने टाइम से नहीं आई है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत तो जरूर है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर गोल्ड का चार्ट देखते हैं। गोल्ड का अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर वैसे वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्शन करो कुछ प्राइस एक्शन की, तो वो काफ़ी अच्छा सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। इस लेवल के ऊपर गोल्ड में आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। अराउंड $4620 के ऊपर आपको यहाँ पर गोल्ड पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। प्लस XAGUSD जो कि सिल्वर है, सिल्वर में यहाँ पर बाई सिग्नल बनना शुरू हुआ था लेकिन फिलहाल यहाँ पे सेल नहीं बना है क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी अगर आप सिल्वर में देखें तो एक तो मेजर सपोर्ट आपका यहाँ पर बन जाता है, दूसरा आपका मेजर सपोर्ट यहाँ से भी बन जाता है। तो दोनों केसेस के अंदर सिल्वर भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बाई साइड की तरफ, ऑल दो अच्छी तेजी जो है वो $80 या $79.2 के ऊपर ही आने वाली है। अब यहाँ पर कौन से इंडाइसेस ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के देख लेते हैं। और हम सबको कंपेयर करेंगे निफ्टी से। और यहाँ पर मैं 100 पीरियड EMA लगा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं निफ्टी आईटी देखता हूँ, फिलहाल आउट परफॉर्म करने की तरफ पहला कदम उठाया है, रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक देखूँ तो अभी अगेन ये सारे रिकवर करना शुरू कर रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी। मिड कैप सेलेक्ट देखें, डीपली आउट परफॉर्मर, डीपली आउट परफॉर्मर। स्मॉल कैप देखें तो अगेन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, लेकिन मिड कैप सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है अभी के लिए। इसीलिए वहां पर वो रुक भी सकता है, आपको उस कैंडल को ध्यान रखना है, थोड़ा सा पॉज हो सकता है वहां पर। और इसके अलावा हम कौन सा देखेंगे, फार्मा देखें, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑटो अगर हम देखें तो ये नेक टू नेक चल रहा है। ऑटो में अगर इस लेवल के ऊपर तेजी देखने को मिलती है तो वहां पर हम कुछ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मोटा मोटा देखा जाए तो सारे इंडाइसेस का जो व्यू बनता है वो मोस्टली साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश सा दिख रहा है। मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको रिकमेंडेशन समझेगा भी नहीं। और रादर मुझे आपको पहले ही डिस्क्लेमर भी दिखा देना चाहिए था। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो नेवरदलेस मैं डिस्क्लेमर उसके अंदर ऐड कर दूंगा स्टार्टिंग के अंदर। सो गाइस प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बस आप ये समझिएगा कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मेरा एक्चुअल में थॉट प्रोसेस है भी, क्योंकि
मैं आपको बंद मार्केट में ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि पर्पस सिर्फ एजुकेशन का है यहाँ पर। सो बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको प्राइमरीली जितने भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए हैं उनको माइंड में रखना है। बैंक निफ्टी निफ्टी एटलीस्ट वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर तो ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और कुछ एक दो इंडाइसेस में है। बाकी सब में जो गिरे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आईटी, उसमें छोटी सी रिकवरी आ सकती है सिर्फ। और जो ज़्यादा बड़े हुए हैं मिड कैप, उनके अंदर ऐसी कैंडल्स बनी है जो थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस की तरफ ही दिख रहा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अच्छे आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। रादर गोल्ड और सिल्वर भी आपके रडार पे जरूर रहने चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और अगले हफ्ते के व्यूज़, अगले हफ्ते की पोजीशंस इसी तरीके से बना के रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।